तो देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट क्रिस्टल एंड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट क्रिस्टल की बात करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। तो इसमें देखना, ये केमिस्ट्री का पोर्शन तो आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा बढ़िया से। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवैलेंट, पहले कोवैलेंट क्रिस्टल की बात करते हैं। कोवैलेंट क्रिस्टल आर दोज क्रिस्टल्स इन विच द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन नेबरिंग एटम। यानी ये कोवैलेंट क्रिस्टल वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, दो नेबरिंग क्या करते हैं एटम के बीच क्या करेंगे, वो शेयर्ड होते हैं। ठीक है ना? क्या है मैंने बताया ना, कोवैलेंट क्रिस्टल आर दोज क्रिस्टल इन विच द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर सके वो क्या करेंगे, इक्वली शेयर्ड हो जाएंगे नेबरिंग एटम के साथ, शेयर्ड हो जाएंगे। रेदर देन मतलब इसके बजाय बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, या तो शेयर्ड हो जाएंगे या तो एक एटम से दूसरे एटम में क्या हो जाएंगे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो क्या है एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्डेड क्रिस्टल आर ग्रुप फोर्थ ग्रुप का जो क्रिस्टल होते हैं सभी क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर की बात करूं, डायमंड कार्बन है जो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी के सभी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अगर सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है ना? तो आइए अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है ना? कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन टू एटम्स कंबाइंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं क्या करूं, दो एटम को क्या करूं, दो एटम को कंबाइंड करूं, या तो वो लाइक भी हो सकता है, अनलाइक एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना? जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो तो कोवैलेंट क्रिस्टल थे। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है कि दो अलग अलग एटम्स के बीच भी क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। मैंने बताया ना, व्हेन टू एटम्स कंबाइंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हम क्या करते हैं, दो एटम को क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। ठीक है ना? इन दियर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करते हैं, कंबाइन करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके बीच जो एक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उससे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ रहे ना? यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा के, यानी व्हेन टू एटम कंबाइंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा के इसको कंबाइन करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। अब Cl में क्या है, Cl2 में क्या है, टू मॉलिक्यूल्स है। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। कैसे कंबाइंड करेंगे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है ना? दियर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करके इसको कंबाइंड करके Cl मॉलिक्यूल्स हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो वो देखना आप लोग। अगर मैं क्या करूं, Cl मॉलिक्यूल्स ले लूं, एक Cl मॉलिक्यूल्स, भाई Cl2 बनाना है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 17 होता है। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287 यही होगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 7 है ना, 7। तो 7 को मैं इस टाइप से क्या करते हैं, मेंशन कर देता हूं, दो इधर, दो इधर, दो इधर और एक इधर, प्लस किया, कंबाइंड कर रहा हूं, कंबाइंड मतलब प्लस करना। तो एक मॉलिक्यूल्स मैंने और ले लिया, इसमें भी यही कहानी होगी। तो देखो, इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं, इधर भी करता हूं। खूब पढ़े होंगे आप लोग, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन करना चाह रहा हूं। तो बताइए किसी भी मॉलिक्यूल्स को ऑक्टेन कितने इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट होता है? वो तो अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में कितना और मिल जाए कि इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाए, बोलो। 7 + 1 कितना, 8 हो जाएगा। 8 दोनों को चाहिए, तो इसको 8 चाहिए तो मैं इसको क्या करूं, कुछ इस टाइप से मैं बना लूं, बोलो। इसको मैं और पास ले आऊं, और जब पास में ले आऊं तो क्या करूं, पास पास लिख देता हूं।
ऐसे लिख देता हूं इसको। देखो Cl मैंने लिया और इसमें इधर लिखा, इधर लिखा, इधर 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 और एक यहाँ लिखा और एक मैंने यहाँ पर भी लिखा। ये Cl मैंने लिखा, ये क्रॉस है, क्रॉस 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 और क्रॉस। तो अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करूंगा। तो देखना इसका जो ऑक्टेंट कंप्लीट करना हो तो मैं इस टाइप से करूंगा। खूब पढ़े कोवैलेंट बॉन्ड, केमिस्ट्री का जलवा है आप लोगों का। हम लोग तो फिजिक्स वाले हैं, ऑर्गेनिक बेचारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये है कि नहीं? बोलो, टॉपिक अच्छा लगे चाहे ना लगे, फिगर अच्छा लग रहा है। सर ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में है, चलिए कहीं भी हो लेकिन बॉन्ड बन रहा है ना। तो अब देखना इधर, तो क्या होगा आपको पता है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर्ड होता है, तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। डबल शेयर्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ट्रिपल शेयर्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये तो पता है ना। ठीक, तो चलिए क्या बन जाएगा, Cl और सिंगल बॉन्ड कितना हो जाएगा, Cl हो जाएगा। और इसी को आप लोग क्या बोलते लिख सकते हैं, Cl2 लिख सकते हैं ना। ठीक, तो ये एग्जाम्पल समझ में आया बच्चों। चलिए अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करूं, सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड की बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। बताइए ऑक्सीजन का जो जेड होता है कितना होता है, 8 होता है। तो बताइए कितना, 2,6, यही तो लिखेंगे। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 6 होंगे। तो अगर मैं क्या करूं, यहां पे मैंने ऑक्सीजन लिखा, यहां पे मैंने ऑक्सीजन बनाया, तो बताइए इसमें 6 लिखूंगा, ये लिखा, और यहां भी मैंने क्या किया, ऑक्सीजन लिखा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 6 है ना, तो 4 6 है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेता हूं, थोड़ा बड़ा तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, सही है ना। ऑक्सीजन है, कोई बम का गोला नहीं इतना बड़ा बनाऊंगा, ठीक है ना। ये मैंने यहां बना दिया और मैं इसका बना दिया। अब इसका शेयर करूंगा, तो अब बताओ क्या हो जाएगा। देखो इधर, इसका अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, अब बताओ यहाँ कितने बॉन्ड बने, कितने इलेक्ट्रॉन से ऐड हो रहे हैं, बस बोलो कितने शेयर हो रहे हैं बच्चों। बोलो, 2 सर। तो शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसको मैं O2 लिख दूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। अच्छा, यहां भी बॉन्ड बन गया। अब क्या करता हूं, अब सेमीकंडक्टर की बात करता हूं। फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। फॉर सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर की बात कर लें तो सेमीकंडक्टर में क्या, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम होगा, कार्बन हो गया, एक्सेट्रा। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि इसका जो जेड होता है कितना होता है, बोलिए। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 4 होते हैं, जानते हैं, 4th ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो बताइए, तो ये क्या करेंगे,
आपको पता है मैंने क्या कहते हैं कि फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया था कि अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो कुछ ऐसा फिगर मैंने बनाया था, जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, बोलो कुछ ऐसा मैंने एटम बनाया था, ठीक है ना। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी, ठीक है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करता, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता था। किसकी, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, ठीक है ना। और सभी के सभी क्या होते थे, एक दूसरे से शेयर करके क्या कर लेते थे, कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट कर लेते थे, ठीक है ना। तो ये सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट हुआ। ये इस टाइप से याद आ रहा होगा आप लोगों को, याद आ रहा है ना, ये आपने ऐसे बनाया था, ये सभी के सभी क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। याद आ रहा ना, ये सभी क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये सेमीकंडक्टर में हुआ, ठीक बच्चों। अब आइए हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ कोवैलेंट की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ये 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो दूसरा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आइए हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है ये दोनों। तो पहला नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जिन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हो वो क्या हो, 0 हो, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट ना हो, ठीक है ना। और आप जानते हैं जो डाइपोल जनरेट होता है ये क्या होता है, डिफरेंट चार्ज के बीच होता है। लेकिन इससे ये आइडिया आप लगा सकते हैं, जो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम एटम के बीच या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और जो अनलाइक एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बाद जो उनसे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। यानी क्योंकि सेम के बीच क्या होगा, सेम साइन आएगा तो पोलर जनरेट नहीं होगा, अनलाइक होंगे तो अपोजिट साइन आएंगे तो डाइपोल जनरेट होंगे, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है ना। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो यहां पर देखना आप लोग, मैं लिखता हूं, if the bonds are formed by the combination of two like atoms, like atom के बीच क्या होता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। और भी डिफिनेशन लिख सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, मैं इसमें एग्जांपल के लिए चलता हूं, ठीक है ना। तो जो एग्जांपल है हमारा वो कह सकते हैं, जैसे कि सेम मॉलिक्यूल्स H2Cl2O2 gives the non-polar कोवैलेंट बॉन्ड, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड देंगे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो पहला नंबर मैं बात करता हूं, कोई एग्जांपल ले लिए, जैसे क्या करते हैं कि H2O मैंने ले लिया, H2O मॉलिक्यूल्स ले लिया, ये लाइक एटम्स है कि नहीं इसमें,
बोलिए। तो एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, ठीक है ना, या पहले कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट की बात करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी Cl2 की बात करता हूं मैं। एक बार कर चुके हैं आप लोग, तो अब देखना मैं क्या करूं। Cl, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे, ठीक है ना। ये मैंने Cl बनाया, क्रॉस लगाया, एक बार कर चुका हूं मैं, ये कर चुका हूं। फिर देखो ये Cl मैंने बनाया 2, ये 7 हो गया। Cl क्रॉस, और मैंने ये बनाया, ये मैं बना चुका हूं, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूल्स के लिए है। अभी तो केवल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहा था, अब कौन कोवैलेंट है कौन नॉन कोवैलेंट है वो मैं बात कर रहा था। यानी कुल एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो ये हो जाएगा, यानी Cl2, ये क्या है, नॉन पोलर है। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो O2 मॉलिक्यूल्स या H2 मॉलिक्यूल्स ले लो। H2 मॉलिक्यूल्स ले लो, O2 का तो मैं दिखा चुका। H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अच्छा अब बताइए, H2 मॉलिक्यूल्स बताइए, H की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई बताएगा। इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, एक तो होता है यार, नहीं याद है, बोलो बच्चों, याद है ना, सब गए क्या यार। हाँ सर। इतना जानते हो ना आप लोग, ये होता है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, लिख पाएंगे। तो ये क्या होंगे, हमारे नॉन पोलर होंगे। ऐसे ऑक्सीजन का भी बना सकते हो, मैं बना दिया हूं, क्यों बार बार बनाए हम, ठीक है ना। तो आप समझ गए, ठीक। अब हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पोलर की बात करेंगे, ठीक बच्चों। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। जो दूसरा नंबर है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। इसमें क्या होगा बताइए, इफ द कोवैलेंट बॉन्ड तब इफ हटाओ, अच्छा लिखे रहने तो, इफ द कोवैलेंट बॉन्ड is formed between two अनलाइक या डिसिमिलर कह दीजिए, डिसिमिलर कह दीजिए, डिसिमिलर एटम, अनलाइक कहिए चाहे डिसिमिलर एटम। तो क्या होगा, इफ द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम, then such bond is known as polar,
पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अभी मैंने बताया था ना, अलग अलग होने चाहिए। ठीक, अलग अलग जो एटम होंगे उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो इसके लिए मैं एक टेबल दिखाता हूं, वो आप देखना। मैं यहां पर लिखा, यहां पर नॉन पोलर के सभी, ये कंपाउंड मैंने लिखा, ये कंपाउंड मैंने लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहां पे पार्शियल चार्ज मैंने दिखाया। मैंने क्या दिखाया, पार्शियल चार्ज दिखाया। तो यहां पर देखना, मैंने लिखा HCl, HBr, H2S, ठीक है ना। अब देखना, इसको मैंने लिखा H लिखा, Cl लिखा, H लिखा, Br लिखा, और H लिखा, S लिखा। इनके आउटर मोस्ट, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इसका ऑक्टेन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2 4 6 2 8 मैंने लिख दिया। इसका भी कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसका भी मैंने कंप्लीट कर दिया। कैसे कंप्लीट कर दिया अभी मैं बताता हूं। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, H2O हो क्या, H2O है तो यहाँ H नीचे भी लिख दो इसमें। तो देखना, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन का मतलब क्या है, मैं शेयर कर चुका हूं। इसका मतलब ये है, देखो HCl का मतलब ये है, इसके क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या 7 है, एक तो इसका है, यानी मैंने एक ऐसे बना दिया, एक इसको ऐसे बना दिया। अलग अलग बना लो, चाहे ऐसे बना लो। इसी तरीके से सब में यहाँ एक कम करके ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है ना। तो यहाँ हटा के ये एक रूल है, आप क्या करते हैं, एक लाइन बना दो, इसका मतलब H के साथ सभी क्या है कि फॉर्मेट बन गया, ठीक है ना। इसी तरीके से ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, यानी इसका भी 8 कंप्लीट, इसका भी और इसके भी कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अगर ना समझ में आए तो आप क्या करते हैं, आप लोग अलग अलग बना सकते हैं। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड मैं एक साथ सबको दिखा दिया। अच्छा, अब इस पर अगर पार्शियली चार्ज की बात करूं तो इस पर क्या हो जाएगा, ये डेल प्लस हो जाएगा और ये डेल माइनस हो जाएगा। पार्शियली चार्ज इतना आएगा, इस पर आएगा कितना, H डेल प्लस हो जाएगा, Br पर कितना, डेल माइनस हो जाएगा। इसकी बात करूं तो कितना, H प्लस हो जाएगा और S पर डेल माइनस, और इधर क्या होगा, H पर क्या होगा, डेल प्लस हो जाएगा। ये पार्शियली चार्ज हो जाएगा इस पर, ठीक है ना। तो इतनी, इसी क्रम में एक चीज और है, हम H2O का भी बना लो, उधर जगह नहीं थी, नहीं तो मैं वही बनाता। ये भी करता कितना, O में कितने हैं, 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और इधर H हो जाएगा। इस पर जो पार्शियली चार्ज होगा वो कितना होगा, ये H प्लस और O पर क्या है माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, H पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बनेगा, ठीक है ना। ऐसे बनता है, या इसे बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने रहेंगे, 6 ही रहेगा ना। लेकिन ये H2O का 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स दिखा ना, एक तो यहाँ नीचे दिखाओ ना आप, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो शेयर कर दो। एक मैं यहाँ हटा के यहाँ कर देता हूँ, ये आप इसको कर दो, और आप ऐसे कर दो, ऐसे कर लो,
ये ऐसे कर लो, सबका काम हो गया। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट हमने बता दिया, चाहे ऐसे बनाओ या H2O का, ये मतलब ये जो लाइन बना है मतलब इधर भी शेयर हो गया इधर भी शेयर हो गया। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे करो, सबका काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोवैलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बस 5 मिनट का काम हो रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड लिखे चाहे बॉन्ड लिखिए, कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे हम लोग। चलिए 4-5 है, पहले लिख लेता हूं तो मैं पढ़ता हूं उसको, ठीक। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स की। प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करता हूं, तो इसमें क्या होगा, पहला नंबर, दीज कंपाउंड्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कंपाउंड क्या हो सकता है कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। और सेकंड नंबर, दीज सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटाइल। हार्ड मतलब ये कठोर होता है और ये एंड नाजुक होता है, ठीक है ना, ये नाजुक भी होता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर, since atom and molecules are arranged in a regular pattern in 3D, यानी एटम को क्या करता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, रेगुलर अरेंजमेंट किया जाता है इनका, किसमें, इन 3D पैटर्न में। 3D पैटर्न में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। सो दीज सॉलिड्स आर अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसलिए ये जो सॉलिड होता है कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता वाटर में, सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, बिकॉज H2O इज अ पोलर, क्योंकि H2O क्या होता है, पोलर होता है। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये क्या होता है कि पोलर होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि सॉल्युबल होता है, लाइक बेंजीन, जैसे बेंजीन, ठीक है ना। तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा बड़े अच्छे से, क्योंकि केमिस्ट्री का पोर्शन है जो कि आप लोगों को बड़े अच्छे से आता भी है, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग नोट कर लीजिए, आज के लिए बस इतना ही बहुत हो गया आज। ओके बच्चों, बाय।